नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं वैली एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ। ह्यूमन राइट काउंसिल ऑफ इंडिया यूटी के चेयरमैन सनीकांत हमारे साथ जुड़ेंगे और सनी से बात करेंगे जिस तरह से यहाँ पर होम मिनिस्टर का विजिट रहा। होम मिनिस्टर साहब आए, राजौरी में रैली की और उसके बाद कश्मीर चले गए। कश्मीर में भी रैली की, जम्मू में एक भी शब्द नहीं बोला। मिनिमम वेज एक्ट की बात की थी इन्होंने जब ये 2019 में आए थे। 19 में ऐसा लग रहा था कि जब इन्होंने बोला तो ज़बरदस्ती इनसे बुलवाया गया था कि मिनिमम वेज एक्ट के लिए बोलिए, लेकिन यहाँ पर डेली वेजर जो थे वो आंखें लगाकर, टकटकी लगाकर ये सोच रहे थे कि कहीं ना कहीं शाह साहब आए हैं, इतनी बड़ी चेयर है जम्मू कश्मीर में, क्या पता हमारे लिए कुछ खुशी का जो माहौल है वो हो जाए। और दिवाली आने वाली है, कुछ नहीं दिया चले गए। अब दिवाली के बाद एक अल्टीमेटम दिया है डेली वेजर ने कि अगर हमारा कुछ नहीं हुआ तो पूरी फैमिली के साथ हम दिल्ली चलो का उन्होंने एक नारा दिया है। सनी जी, होम मिनिस्टर साहब आए, बहुत बड़ी चेयर है, देश के होम मिनिस्टर हैं, यहाँ से आकर चले गए, कश्मीर में नमाज के लिए रुक गए। ये एक स्टंट था, क्या था? जम्मू के लिए क्यों कुछ नहीं बोलते, कारण क्या है? देखिए गुलशन जी, पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया करता हूं। और जो हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी 3 दिन के दौरे पे जम्मू कश्मीर में आए, हम उनका भी स्वागत करते हैं, क्योंकि हमारे देश के गृह मंत्री जैसे आपने बोला, और देश के गृह मंत्री होने के नाते हम उनका बहुत वेलकम करते हैं और आदर सत्कार करते हैं। लेकिन जो सिचुएशन हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर, यूटी बोलूं चाहे स्टेट बोलूं, क्योंकि यूटी बोलता हूं तो यूटी जैसा फील जो है जम्मू कश्मीर के अंदर आता नहीं। क्यों नहीं आए? क्योंकि ये यूटी के अंदर जो चीज़ें होती हैं, अगर उन्होंने देने की बात की थी तो दी क्यों नहीं यूटी के अंदर इन्होंने वैसे वैसे एक्ट जो है अमेंडमेंट किए जो यूटी के अंदर होने चाहिए। सबसे बड़ा विश्वासघात उन्होंने वो किया। और उसके बाद मैं बोलूँगा जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ बहुत ही बड़ा जुमला और विश्वासघात करने का जो काम है वो हमारी बीजेपी सरकार ने किया। मैं बोलना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर के अंदर अगर आपको पता है कि ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो गई है कि हमें जम्मू को सुधारने का थोड़ा सा जो है काम जो है वो करना चाहिए, जो कि हमारे डेली वेजर्स 25 साल से रगड़ा खा रहे हैं और 25 साल से अपनी जो जवान होंगे आज वो बुढ़ापे में हैं, और 25 साल से अपने बच्चों को जो है अच्छी शिक्षा नहीं दे पाए, अपने बच्चों की शादी अच्छी से ढंग से नहीं कर पाए, अपना घर परिवार अच्छे से नहीं पाल पाए, उन डेली वेजर्स के लिए आज भी उनके लिए जो है वो तमाचा है। अगर यूटी बनने के बाद अगर हमारे गृह मंत्री जी काफ़ी टाइम यहाँ पे आए तो कम से कम यूटी की जो 1-2 चीज़ें हैं, जैसे टोल प्लाजा ख़त्म करना, मिनिमम वेजेस एक्ट लागू करना, वो तो होना चाहिए। लेकिन इनको वो भी शर्म नहीं आई। यहाँ के जो हमारे खुद के जिताए हुए बीजेपी के 25 नल्ले एमएलए थे, वो उनके साथ ऐसे छाती तान के बैठे हैं जैसे इन्होंने जम्मू कश्मीर को बड़ा हरा भरा कर दिया। जम्मू कश्मीर को इन्होंने इतना अच्छा सीज दिया जैसे कि जम्मू कश्मीर इन्होंने, मैं कहता हूँ, गोल्डन में इन्होंने बना दिया। जी, जब इसको 370 के बाद यूटी बनाया गया था, पहली स्टेट थी, कहा यह जाता था यहाँ पत्थरबाजी होती है, यहाँ अलगाववाद जो है वो हावी है। चलिए यूटी बना दिया, पत्थरबाज कम हो गए, हमने माना, अलगाववाद ही खत्म हो गया, हमने माना। लेकिन जम्मू कश्मीर को इन्होंने बोला था कि हम एक आध दोस्ती का बढ़ाएंगे तो दूसरा इनको देना पड़ेगा, यानी कि नौकरी की बात की थी। अनएम्प्लॉयमेंट जो है जम्मू कश्मीर में चरम सीमा पर है, अनएम्प्लॉयमेंट यूथ बहुत ज़्यादा है। नौकरी के लिए बड़े बड़े चैनल्स में ये बताया जाता है कि नौकरी दी है, जम्मू कश्मीर तरक्की की ओर है, इतनी तरक्की है कि आप लोग खुद ही देख सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात, जम्मू कश्मीर का जो सच्चाई का जो आईना है उसे क्यों छुपाया जा रहा है, कारण क्या है? देखिए, छुपाने का कारण ये है कि जो हमारी सरकार है सेंटर में इस टाइम बीजेपी, और जम्मू कश्मीर के अंदर बोलते हैं कि एलजी एडमिनिस्ट्रेशन, हमारे मिस्टर रविंद्र रैना जी बड़ी बार बोलते हैं कि जी एलजी एडमिनिस्ट्रेशन हम क्या कर सकते हैं। मुझे बताइए, जब कोई भी बाहर से आता है तो खसूसी मेहमान तो खुद बन के आगे बैठते हैं, इनकी एक एक टीम के मेंबर आगे सब बैठते हैं और उनके अलावा कोई और यहाँ पे नहीं दिखता। जब अमित शाह जी यहाँ पे आए तो मुझे बताइए कौन सी ऐसी पार्टी, कौन सी ऐसी डेलीगेशन गई इनके पास जो ग्राउंड पे आज लड़ रही है? कौन से ऐसा यूथ अनएम्प्लॉयमेंट का अपना ग्रुप, या ह्यूमन राइट वाले, या डेली वेजर्स वाले, या टीचर्स कॉन्ट्रैक्टर जो टीचर हैं वो, चाहे हमारे रिफ्यूजीज हों, चाहे और भी हमारे अपने जो रायबरे खेल के हैं, रायबरे तालीम के हैं, जंगलात वाले हैं, एनएचएम के बच्चे हैं, बॉर्डर बटालियन के थे, एक भी डेलीगेशन इन्होंने एक्सेप्ट की वहां पे आने के लिए? और एक भी डेलीगेशन से मिले? हमारे बॉर्डर के लोगों को पूछो जिनके पास आज पानी नहीं है और दान जो है वो सड़ रही है वहां पे, मुझे बोलो एक भी डेलीगेशन वहां पे नहीं इन्होंने पहुंचाई। क्यों? क्योंकि ग्राउंड सिचुएशन जो है उनको दिखाना ही नहीं चाहते।
चाहते। कि फोटो सेशन करने के लिए आप कहते हैं ना बाहर से ऐसा कि अंदर से जो हालत है वो नहीं, यही चीजें हैं कि दिखाना है कि हम गृह मंत्री के साथ बैठे हैं, हमारा सेंटर से लिंक है, तो जम्मू कश्मीर के लोग जो मर्जी बोले, नचोड़ो इनको, तबाह करो इनको। सनी जी क्या लग रहा है जिस तरह से इन्होंने फोटो सेशन करवाया, आने वाले वक्त में सिर्फ फोटो ही रह जाएंगे, वोट तो मिलेगा इनको मॉडलिंग में रैंप में खड़ा करके इनको रैंप कराएंगे। रैंप करो आप जाके, आपको इतना शौक है वहां पे करने का तो मॉडलिंग कर लो जाके, रैंप पे जाके रैंप वॉक करो जाके, लेकिन जम्मू कश्मीर के पब्लिक के साथ मत खेलो, जम्मू कश्मीर की जनता के साथ इतना विश्वासघात मत करो। जो जम्मू कश्मीर को चाहिए, उनकी पब्लिक को चाहिए वो दो, वरना आप जो इस टाइम बैठे हो सरकार बनाने की बात करते हैं 50 पार 50 पार 50 पार नहीं 5 भी पार करने के हुआ हम लोग नहीं देंगे। जब आप कुर्सियों में बैठते हो तब हमारे पास जब आते हो कि हमें वोट दे दो, हम आपके नौकर हैं, हम आपके सेवक हैं, तो जब सेवक बन के आते हो तो तब वोट लेके जाते हो, और जब कुर्सी में बैठते हो तो तब जम्मू कश्मीर के तानाशाही बनते हो। लेकिन इस बार मैं गुजारिश करता हूं पब्लिक से जम्मू कश्मीर की, इस बार उनको वोट नहीं, इनको वो जूते जो अपने पाँव में लगाए होंगे, चाहे हमारे बुजुर्गों ने, चाहे हमारे नौजवानों ने, चाहे यूथ ने, वो उतार के इनके मुंह पे मारो। बोला यहाँ दोबारा वोट लेने मत आना, वोट हम उस लीडर को देंगे जो पब्लिक की आवाज उठाने वाला हो, जो गरीब की आवाज उठाने वाला हो, जो नौजवानों के हक की बात करे, जो हमारे बॉर्डर एरिया के लोगों की बात करे, जो हमारे रिफ्यूजीज की बात करे। और अमित शाह जी बोलते हैं कि हम पीओजे के बड़ी जल्द ही लेने वाले हैं, और पहले जम्मू कश्मीर के अंदर की हालत तो ठीक कर लो, पीओजे के बाद में लेने जाना। जो पीओजे के से उठ के जम्मू के अंदर बैठे हैं हमारे रिफ्यूजी भाई, उनके लिए तो पहले एक डिमांड पूरी कर दो। 5.5 लाख की जो किस्त है, जो इंस्टॉलमेंट है, वो 6 साल से वो नहीं पूरी कर पाए, तो पीओजे के कब लेने जाओगे वहां पे? वो किस्त तो इन्होंने कैंसिल ही कर दी ना, वो सिस्टम ही सारा क्या। सबसे बड़ी बात नवंबर में कहीं ना कहीं महंगाई चरम सीमा पर होने वाली है, क्योंकि डॉलर इस वक्त बढ़ चुका है, रुपया लुढ़क चुका है। अगर वो चीज़ बढ़ गई तो आपको ऑटोमेटिकली पता है सिलेंडर का जो रेट है वो 1300-1400 के करीब जाएगा। खाने पीने की चीज़ें महंगी होगी, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स महंगी हो जाएंगी, लेकिन पेट्रोल डीजल के जो दाम है वो भी बढ़ेंगे। इसमें इस वक्त जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन जिस तरह से ये बताया जा रहा है कि सेंटर इसको चला रहा है, अगर सेंटर इसको चला रहा है, 200 बसेस जम्मू में नहीं आने वाली है इलेक्ट्रॉनिक, क्या उसकी ज़रूरत है? अभी इनको अपनी रोटियां सेकने की जरूरत है, इनको अपने वोट बटोरने की कैसे बात करनी वो उनको जरूरत है। लेकिन आपने अभी बात बोली कि जो हमारी रिफ्यूजीज का 5.5 लाख किस्त बंद कर दी, देखो बंद तो वो करेंगे ही, क्योंकि 2200 करोड़ रुपया हमारी पहली इंस्टॉलमेंट के दौर पे हमारे पास पैसा आया, जिसकी 5.5 लाख की एक किस्त थी हमारी पहली। वो किस्तें क्यों उन्होंने बंद की? क्योंकि जो डिपार्टमेंट के और इनके जो चेले चांटे जो अंदर बैठे हैं सरकारों में, उनको भी तो पेट अपने भरने हैं। 2200 करोड़ गया तो क्या कहूँ, उसके लिए जल्द ही हम एक ऐसा इनिशिएटिव लेने वाले, लेकिन आपके चैनल के माध्यम से मैं बोलूंगा नहीं, लेकिन को नंगे करके छोड़ेंगे कि वो पैसा जो पेंडिंग है वो आज तक है कहां पे। 10,300 कुछ फैमिली जो आज भी पेंडिंग है, जो 33,000 कुछ फैमिली थी जो टोटल थी हमारी रिफ्यूजीज की, लेकिन अभी भी 10,000 कुछ फैमिली है जिसकी 5.5 लाख के सब किस्त बनती है। लेकिन वो पैसा किसके पास है वो जल्द ही ओपन करेंगे हम प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए में, और हम लोग ऐसी जो कार्रवाई करने की बात करेंगे। लेकिन क्या करें, सीबीआई भी इनकी, एनआईए भी इनकी, क्राइम ब्रांच भी इनका, कार्रवाई करवाएं तो करवाएंगे इन पे, अगर करने पे आएंगे वो वहीं पे हमारा दबाया जाएगा। लेकिन आप देखिए जब घोटाले की बात आई और कहते हैं हमारे जम्मू कश्मीर में करप्शन फ्री हो जाएगी, 400 करोड़ रुपए का घोटाला हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर हुआ ना सनी जी, करप्शन फ्री हो गया है। देखिए डेंगू के जो केस है लगभग जम्मू में 2500 एक्टिव है, 10 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो चुकी है, और 2013 के आंकड़े के लगभग हम करीब इस वक्त पहुंचे हुए हैं 2500 केस बोल रहा हूँ। स्वच्छ जम्मू स्वस्थ जम्मू की बात की थी, ना स्वच्छ दिखा ना स्वस्थ दिखा। मेयर साहब बोल रहे थे 2030 में बर्फ पड़ेगी, मेयर साहब चले गए, लेकिन गंदगी यहाँ पर डबल हो गई। कई इनके लीडरों ने तो मेट्रो भी चला दी थी, वो भी चल रही थी शायद, अभी तो मुझे दिख नहीं रही कहाँ से जाने वाली है, इनविजिबल है वो। मैं कह रहा हूँ मुझे दिख नहीं रही यहाँ से कहीं जाने वाली है वो मेट्रो, अभी निकलेगी। आप भी कभी उसमें सफर कर लीजिएगा रोज सुबह, हमारे भाई भी करेंगे उसमें मेट्रो में सफर। ये ऐसे नोटंकर जोकर जो इन्होंने भर्ती किए हुए हैं, जिनको ये नहीं पता कि हमारा नेचर कैसा है, हमारा वेदर कैसा है, हमारा इस टाइम बसें चल रही हैं कि मेट्रो चल रही है, तो वो देश को क्या चलाएंगे, वो जम्मू कश्मीर को क्या चलाएंगे, जिनको ये तक नहीं पता कि हमारे लोगों की समस्या क्या है, हमारा यूथ इस टाइम किस मुसीबत में जूझ रहा है। जो JKPSI के बच्चे हैं उसकी बात कर रहा था मैं, और फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के बच्चे हैं, और हमारे उसके बाद आपके JEE की जो लिस्ट थी सारी की सारी कैंसिल कर दी। 75 करोड़ कमाया, पूरा पैसा आज के डेट में कमा के
तो बनते हैं अपने आप में साधु संत, बनते हैं अपने आप में गंगा में नहाए हुए पवित्र। लेकिन मुझे बताइए, वो 400 करोड़, वो 100 करोड़ या 50 करोड़ जो रिश्वत खा के बैठे हैं, आज वो कहाँ हैं? कहाँ है इनकी सीबीआई के छापे? इनके रोज होते हैं छापे, इनके हर एक एरिया में होंगे, लेकिन छापों में पकड़ते नहीं, एक बंदा नहीं है। नाम एक एक आएगा, जेल में एक नहीं गया आज तक, पकड़ा गया एक नहीं बंदा, पैसे इनके 1 रुपया रिकवर नहीं हुआ, तो कौन से छापे? ये बेवकूफ बनाना बंद करो जम्मू कश्मीर के अंदर, क्योंकि जम्मू कश्मीर की पब्लिक अब जागनी शुरू हो गई है और जागेगी, क्योंकि आप लोगों ने यहाँ के नौजवानों को रोजगार नहीं, नशे की तरफ धकेला, नशे की तरफ धकेला। उन माँ बाप की बद्दुआएं हैं आप लोगों को, जिनके माँ बाप के बच्चे जो हैं वो आज नशे की जद में आके मारे जाते हैं। उन बहनों के लिए बद्दुआं हैं आपको, कि जो बेचारों के भाई जो है आज जो है मौत के मुंह और मौत के घाट जो है बेचारे आज नशे के कारण जो है मारे जाते हैं। और मैं गुजारिश करता हूं हमारे प्रधानमंत्री जी से और अमित शाह जी से, सिचुएशन देखनी है तो ग्राउंड पे आके देखिए, अंदर कुर्सी में जा बड़ी बड़ी महलों के अंदर ना देखिए। देखनी है मुसीबत तो ग्राउंड में आओ, बॉर्डर एरिया पे आओ, उन गरीबों के साथ मिलो जो आज बेचारे तड़प रहे हैं अपने रोजगार के लिए, या अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए, या अपने एरिया के लिए। और लेकिन हमारी जो समस्या बॉर्डर एरिया के लोगों के लिए, उनके लिए भी कुछ सोच लो। लेकिन जो वोट लेने की बारी इनको आती है तो फिर सुनहरे सपने दिखाते हैं, आपको रोजगार भी मिलेगा, काम भी मिलेगा, एरिया भी डेवलप होगा। तो एरिया डेवलप तो मुझे कहीं नहीं दिखता, ना रोजगार दिखता है। फिर उसके बाद नचाने का जो काम है इनका, हमारे लोगों को, जो हमारे नौजवानों को, वो बराबर जो यहाँ पे है रोडों पर जो है वो हमें दिखता है। क्योंकि बॉर्डर बटालियन के बच्चे थे, बीएसएफ सीएसएफ के बच्चे थे, एनएचएम के बच्चे थे, क्या लड़कियां क्या लड़के, उनको लाठियां मारी गई, उनको मारा गया, पीटा गया। मेरे पास एक एक का जो है तस्वीरें हैं, हमने होम मंत्रालय में भी ये भेजी कि ह्यूमन राइट के चलते हुए ये इस तरीके की मुसीबत है, ये नहीं होनी चाहिए। लेकिन वहां पे भी सुनवाई जो है वो नहीं हुई। आज की डेट में जो नौजवान हमारा है वो आपका नहीं है, वो जम्मू कश्मीर का है। देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद सनी जी। देखिए, 2 करोड़ रोजगार देने की बात की गई थी जम्मू कश्मीर में, रोजगार तो मिला नहीं, लेकिन सुहाने सपने जरूर मिले। और जम्मू कश्मीर में जब होम मिनिस्टर का यहाँ पर दौरा था, आकर चले गए, सुहाने सपने फिर से एक बार दिखाए। ये बताया गया कि नया जम्मू कश्मीर बन रहा है। अब नया जम्मू कश्मीर किस तरह से बन रहा है? क्या फ्लाईओवर्स को लाइटें लगाकर नया जम्मू कश्मीर बनाया जा रहा है? 2 करोड़ से ज़्यादा रोजगार देने की बात की गई थी, दिया नहीं। और सबसे बड़ी बात, स्मार्ट जम्मू और स्मार्ट सिटी की बात की जा रही है। सबसे बड़ी बात, स्मार्ट जम्मू और स्मार्ट सिटी की बात की जा रही है। स्वच्छ जम्मू, स्वच्छ भारत की बात की जा रही है। कितना स्वस्थ, कितना स्वच्छ है ये? डेंगू के केस 2500 से ज़्यादा इस वक्त एक्टिव है। लोग कहीं ना कहीं त्राही त्राही कर रहे हैं। 800 का एक टेस्ट है, अगर टेस्ट करवाने जाए हॉस्पिटल में, अगर आपको बुखार चढ़ा हुआ है, अगर आप जाएंगे, सर मुझे चेक कीजिए, तो वो बोलेंगे पहले अपना टेस्ट करवा के आइए, उसके बाद चेक किया जाएगा। क्या इस तरह से नया जम्मू कश्मीर बनाया जा रहा है? होम मिनिस्टर साहब तो आगे चले गए यहाँ से, लेकिन सिर्फ आश्वासन देकर गए हैं। अपनी राय जरूर रखिएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। नमस्कार।